नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, इस टाइप की इतनी बेहतरीन वैकेंसी मैं भी कई सालों बाद देख रहा हूं, क्योंकि यार ऐसी वैकेंसी हर साल नहीं निकलती। 8-10 साल बाद इतनी बेहतरीन गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकल के आती है, जहां पर ग्राम पंचायत विभाग के साथ साथ और भी 15 से 16 बड़े बड़े सरकारी विभागों के अंदर 25,000 से ज्यादा वैकेंसी निकली हो। जी हां दोस्तों, इस टाइप की वैकेंसी आपको हर साल देखने को नहीं मिलेगी। सिलेक्शन लेना बेहद आसान है, एग्जाम भी इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। वेतन की बात करें, तनख्वाह की बात करें, वो भी अपने आप में काफी बेहतरीन होती है। और क्वालिफिकेशन के नाम पर सभी सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो भाई फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, मतलब ये मौका आपके हाथ में है, तो चाहे कुछ भी हो जाए इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। और गाइस, ये आखिरी मौका है, इसलिए इस वैकेंसी के ऊपर ये मेरा लास्ट वीडियो है। जब मैंने कुछ ही दिन पहले इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड किया, कमेंट बॉक्स में ढेर सारी लोगों की कमेंट्स आने लगे, डाउट्स आने लगे। लगातार काफी सारे लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी मौका है, आवेदन करने के लिए भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो तुरंत आवेदन कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। तो गाइज, ये तो आपको पता ही है, ग्राम पंचायत विभाग के अंदर मल्टीपल पोस्ट के ऊपर 25,311 वैकेंसीज फिलहाल निकली हुई है। बाकी दोस्तों आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, इसकी वैकेंसीज बाद में इंक्रीज की गई है। पहले 23,000 कुछ थी, लेकिन अब फाइनल वैकेंसी 25,311 है। जी हाँ दोस्तों, अब वैकेंसीज इंक्रीज होगी, 25,311 है। इतनी वैकेंसी आपको एक साथ किसी भी विभाग के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें एक नहीं ढेर सारी अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि हमारी पंचायत सचिव की पोस्ट है, जिसको इंग्लिश में पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं। साथ ही क्लर्क की पोस्ट है, यानी कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। इसी के साथ साथ रिवेन्यू स्टाफ यानी कि राजस्व कर्मचारी की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज है। और भी कई सारे अलग अलग सरकारी विभागों के अंदर कई सारी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। तो भाई इन सभी पोस्टों के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 45 साल तक की उम्र के कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज एज लिमिट आगे आपको समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं, 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं, 5 ऐसे काम बताने वाला हूं जिनको अगर आप कर लेते हो ना, तो समझिए नौकरी आपके हाथ में है। जी हां दोस्तों, बहुत ही सिंपल है इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना है। मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, समझ गए। और हां दोस्तों, इस वैकेंसी का एक प्लस पॉइंट ये भी है, अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आप वीक हो, मैथ्स आपको समझ नहीं आता, तो भाई तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर मैथ्स बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी कम आने वाला है। मतलब मैथ्स से सबसे कम क्वेश्चंस इस एग्जाम में आएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक्स से रहने वाले, एकदम बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए भाई, ये एक तरीके से आखिरी मौका है, क्योंकि आज तारीख है 9 फरवरी और इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2026 है। कितनी? 16 फरवरी। आपको यकीन नहीं होता तो खुद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लो। इस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट देख लो, यहां पर क्या दे रखी है, 16 फरवरी 2026, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 16 फरवरी है। जी हां दोस्तों, 16 फरवरी तक आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाओगे। आवेदन कैसे करना है आगे इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर वैकेंसी निकली है, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर सैलरी जो आपकी है ना, वो 45 से 50,000 रुपए महीना तक रहने वाली है। जी हां दोस्तों, 45 से 50,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम होता है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिल जाती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देता हूं। बट उससे पहले गाइस, आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूंगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीएस बॉम आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे
इससे बार जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चिथड़े उड़ा दोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिएगा इस बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि भाई पंचायती राज विभाग के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें आपकी पंचायत सचिव की पोस्ट है जिसमें 3532 वैकेंसीज निकली हुई हैं। साथ ही लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि जिसको नोटिफिकेशन में निम्न वर्गीय लिपिक कहा गया है 15,832 वैकेंसी है। कितनी? 15,832। साथ ही रिवेन्यू स्टाफ की पोस्ट के ऊपर मतलब राजस्व कर्मचारी की पोस्ट के ऊपर 3,559 वैकेंसीज निकली हुई है। इन 3 पोस्ट के अलावा और भी कई सारी पोस्ट हैं आपकी क्लरिकल, और भी कई सारे आपके सरकारी विभाग हैं। समझ गए? ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। टोटल वैकेंसी बता चुका हूं 25,311 निकली हुई है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है। लास्ट डेट 16 फरवरी है। 16 फरवरी दोस्तों आखिरी मौका है, इसके बाद आप आवेदन ही नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं, कल 10 फरवरी है तो शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार घोषणा होने वाली है। आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त तोहफा है, तो कल शाम 5 बजे वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कल मिलते इसी चैनल के ऊपर 5 बजे। गाइस क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 37 साल है। 1 अगस्त 2025 तक एज कैलकुलेट होगी। वहीं महिलाओं के लिए जनरल के लिए 18 से 40 है, ओबीसी के लिए 18 से 40 है, एसटी एससी के लिए 18 से 42 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है, फिर चाहे वो पंचायत सचिव की पोस्ट हो, रिवेन्यू स्टाफ की पोस्ट या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट क्यों ना हो। सभी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज करे गए हैं। गाइस यहां पर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लो। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है। सेकंड स्टेज में एक सिंपल से स्किल टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले रेडी करने हैं, जैसे कि एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको फॉर्म भरते टाइम भी अपलोड करना होगा। साथ ही सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने होते हैं, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट लाइट कलर का होना चाहिए। साथ ही एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपकी लगेगी, 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट लगेगी। इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही गाइस एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह आप लगा सकते हो। तो भाई ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम भी चाहिए होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी चाहिए होंगे। तो भाई इसके फर्स्ट स्टेज में आपका एक सिंपल सा एग्जाम होने वाला है, जिसके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सामान्य अध्ययन का होगा, मतलब सिंपल जनरल अवेयरनेस। साथ ही करंट अफेयर भी आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दी जाती है, इसलिए 200 नंबर का ये सेक्शन हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आपका सामान्य विज्ञान और गणित का होगा। 50 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर आएंगे। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका वीक है तो भाई ये एग्जाम स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि मैथ्स से मुश्किल से आपके 22 से 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। मानसिक अक्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे। 600 नंबर का पेपर होगा। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटा 15 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होने वाली है। इसी एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। 600 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। समझ गए गाइस? ये देखिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम का सिलेबस है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। सामान्य अध्ययन में जो टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ने। गणित के ये सारे के सारे टॉपिक है। सामान्य विज्ञान में ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले। मानसिक अक्षमता जांच यानी कि रीजनिंग के ये सभी के सभी टॉपिक आपके रहने वाले हैं। देखिएगा जनरल कैटेगरी वालों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 600 से 40% अंक लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग वालों को 36.5, अन्य पिछड़े वर्ग वालों को 34%, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला के सभी वर्ग और पेज कैटेगरी वालों को 32% अंक लाने होंगे। अगर आप इतने अंक ले आते हो तो आप एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। सेकंड स्टेज में एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको स्किल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। आपकी चॉइस है, हिंदी में कर लो या फिर इंग्लिश में कर लो टाइपिंग। टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। जस्ट क्वालिफाई करना, आगे बढ़ना। ठीक है। मेन आपका इसमें एक एग्जाम ही है। समझ गए? सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह सैलरी के बारे में बात करें, पंचायत सचिव की पोस्ट के ऊपर लगभग 42 से 43 हजार रुपए आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी। वहीं पर लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर रिवेन्यू स्टाफ की जो पोस्ट है, ठीक है, यानी कि राजस्व कर्मचारी की, वहां पर आपको 36 से 40 हजार, 36 से 38 हजार के आसपास आपको तनख्वाह मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, कितनी? 36 से 38 हजार रुपए। ठीक है। मोस्टली पोस्ट की आपकी सैलरी इतनी रहने वाली है। सबसे बड़ी पोस्ट आपकी इसमें पंचायत सचिव की ही मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं
मैं तो आपको आगे तो दिखाऊंगा नोटिफिकेशन वगैरह, लेकिन उन 5 चीजों के बारे में, उन 5 काम के बारे में अगर आप कर लेते हो तो भाई नौकरी समझिए आपके हाथ में है। ठीक है, बहुत टफ इसका एग्जाम नहीं रहेगा, इजीली आप सिलेक्शन ले सकते हो। पहली चीज क्या है, पहला काम कौन सा है आपका, हालांकि इसमें मैंने आपको 6 काम बताए हैं। कलर की पोस्ट को ही पहली प्राथमिकता दें। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, रेवेन्यू स्टाफ और गाइस पंचायत सचिव की पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम स्टूडेंट सबसे ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अपनी पहली पसंद, अपनी जो प्राथमिकता आपको देनी है, ठीक है, वो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट को देनी है। सबसे पहले इसी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, निम्न वर्गीय लिपिक, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के ऊपर है। अकेली लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 15,832 वैकेंसी है। वैकेंसी ज्यादा है, जाहिर सी बात है सिलेक्शन के चांसेस आपके इस पोस्ट के ऊपर ज्यादा रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट पंचायत सचिव की है, तो मैक्सिमम लोग इसी पोस्ट के ऊपर पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यहां पर 3,532 ही वैकेंसी है, तो भाई इस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ कम जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ पंचायत सचिव। तो पहले आपको जॉब सिक्योरिटी देखनी चाहिए, सैलरी वगैरह तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो भाई अपनी पहली जो प्राथमिकता देनी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट को दो, अगर आपको 100% नौकरी चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान पर फोकस करें। तो गाइस आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है ना, वो सामान्य ज्ञान के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपने देखा होगा इसके एग्जाम में अकेले सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जनरल साइंस और मैथमेटिक्स तो आपका दोनों एक साथ आ रही है, दोनों मर्ज करे गए हैं, उनसे 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान के लगा लेने हैं। तो अगर मोटा मोटा देखें तो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस से जनरल साइंस को भी मिलाकर 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो पार्ट है ना, वो जनरल अवेयरनेस का है। तो जितना ज्यादा हो सके जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान के ऊपर फोकस करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है जितना ज्यादा हो सके। सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऊपर भी आपको फोकस करना है। बाकी मैथ्स किस तरीके से पढ़ने मैं आपको बता देता हूं। मैथ्स यहां पर काफी इजी लेवल का आएगा। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन को अगर हम देखें, मैथ्स में केवल एग्जांपल्स को भी अगर आप देखते हो तो कर लो, क्योंकि कोई एडवांस मैथ नहीं है। सिलेबस मैंने आपको इसका भी प्रोवाइड कराया। एडवांस मैथ से कोई भी टॉपिक नहीं है, जितना भी आपका बेसिक अर्थमेटिक है, अगर आप बेसिक अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर के एग्जांपल्स भी सोल्व कर लेते हो, एग्जांपल्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेते हो, फॉर्मूले लॉजिक भी आप पढ़ लेते हो, तब भी आप इस एग्जाम में मैथ्स को कर लोगे। ठीक है, स्टैटिक जीके को ज्यादा पढ़े, जितना ज्यादा हो सके स्टैटिक जीके को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ऑलरेडी आपको जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा रखी है। अगर आप केवल जीएस बॉम्ब को भी कवर कर लेते हो ना अपने एग्जाम से पहले, तो एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। 75 के 75 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो। स्टैटिक जीके जब आप पढ़ते हो ना, आपका टाइम बचाता है। डेली एक टॉपिक भी अगर आप पढ़ोगे स्टैटिक जीके का, तो काम बन जाएगा। और जीएस बॉम्ब के 2 पेज भी अगर आप डेली कवर करोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, टाइपिंग सीखना अभी से शुरू कर दो। काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं कि यार मैं पहले एग्जाम दे लूं, उसके बाद टाइपिंग सीखना शुरू कर दूंगा। एग्जाम होने के पता नहीं कितने दिन के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाए, तो बेहतर यही रहेगा टाइपिंग अभी से, आज ही से फॉर्म अप्लाई करते ही सीखना शुरू कर दो। 30-35 वर्ड पर मिनट बहुत ज्यादा नहीं होता, 2-2.5 महीने का खेल है, आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार कर ले। शुरुआत में मैंने आपको अभी जो डॉक्यूमेंट्स बताए ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनवा लो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, क्योंकि काफी सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होते हैं। तो ये 4-5 चीजें अगर आप इनके ऊपर भी फोकस करोगे, काम बन जाएगा। रीजनिंग काफी इजी टू मॉडरेट लेवल की आएगी। डेली 1 घंटा भी अगर आप रीजनिंग को देते हो, फिर भी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गाइस डेली अगर आप 5-6 घंटा डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, इस एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो काम बन जाएगा। ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर ही करना है, ज्यादा फोकस आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ही करना है। बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोचिंग क्लासेस के चक्कर में मत पड़िएगा। जितनी घर बैठ के बुक खोल के खुद पेन चला के मेहनत करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। बाकी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी कि कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के अंदर फोकस करिएगा। जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। बाकी मैथ्स के भी ज्यादा से ज्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया। निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्ट है आपकी। ठीक है, लेवल 2 की पोस्ट होती है, 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। राजस्व कर्मचारी की पोस्ट है, 12वीं पास एलिजिबल है, लेवल 2 की पोस्ट है। पंचायत सचिव की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है। इसी वजह से यहां पर सैलरी सबसे ज्यादा है।
साथ ही इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास इस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि वैकेंसी यहां पर इंक्रीज हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 23,000 से बढ़कर 25,311 अब यहां पर हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट के ऊपर लैंड करोगे। 16 तारीख तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आप इसका ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे भर पाओगे। ठीक है, लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वैकेंसी के बारे में बाकी की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। वहां पर मैंने आपको इसका नोटिफिकेशन भी दे दिया है, वैकेंसी इंक्रीमेंट का नोटिस भी दे दिया है, साथ ही जो डेट बढ़ी थी उसका नोटिस भी दे दिया है, फॉर्म भरने का लिंक भी मैंने वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया है। बाकी की जानकारी भी छोटी गली मैंने आपको दे दिया, सिलेबस भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लिया करें। वैसे फिर सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, वहां पर भी मैं आपके रिप्लाई देता रहता हूं। ठीक है, तो भाई फिर से आपको बता रहा हूं, हालांकि एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर वैकेंसी निकली है बीएसएससी की तरफ से, यानी कि बिहार की वैकेंसी है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी, ऑल इंडिया से कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, तो भाई ये आखिरी मौका है, लास्ट ये वीडियो थी, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं बचा। आवेदन करने की लास्ट डेट 16 फरवरी है। जितना जल्दी हो सके आवेदन कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।